प्रश्नावली 1.3 जिसमें क्लास 9 की पढ़ रहे हैं और इसमें कहा है कि निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखो और बताइए कि प्रत्येक का प्रसार दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव प्रकार दो प्रकार की होती है। देखो हेडिंग डालेंगे दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कैसा होता है। दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा। एक तो होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। ठीक, तो शांत कौन होता है। शांत होता है वो शांत प्रसार। शांत वो होता है जिसमें ऐसे भिन्न जिनमें पूरा भाग चला जाए, जिनमें शेषफल क्या प्राप्त होना चाहिए। शेषफल शून्य प्राप्त हो, उसे शांत प्रसार कहते हैं। शांत प्रसार कहते हैं। इसके बाद अशांत प्रसार क्या कहलाता है। अशांत प्रसार तो लिखेंगे ऐसे प्रसार जिनमें क्या हो, ऐसे भिन्न जिनमें शेषफल कुछ बचे, जैसे शेषफल हो, उसे क्या कहते हैं। अशांत प्रसार कहते हैं। अशांत प्रसार कहते हैं। ओके, इसके बाद क्या करेंगे कि पहला नंबर टॉपिक लिखेंगे। पहला नंबर टॉपिक क्या कर रहा है कि 36/100 दिया गया है। 36/100 इसको तुम्हें भाग देना है। तो भाग देंगे, देखो कैसे। 36 में भाग देना है किससे, 100 से। तो अभी भाग नहीं जा रहा है तो 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या आ गया 0। 100 तिया 300 कितना आया 0 0 घटा दिया मैंने, यहाँ 60 बचा। इसके बाद यहाँ यही दशमलव फिर से 0 काम करेगा और 100 छक्के 600 बचा क्या 0 0 0 ये बच गया। ठीक, यही तुम्हारा क्या आ गया आंसर। लेकिन शेषफल क्या बच रहा है 0 बच रहा है तो यह लिखेंगे यह है शांत है। ठीक, ये क्या है शांत है। दूसरा नंबर टॉपिक क्या दिया गया है 1/11 दिया गया है। 1/11 मतलब कि एक में तुम्हें 11 से भाग देना है। ठीक, तो 0 दशमलव भाग नहीं जा रहा है 0 बढ़ जाए, एक 0 और बढ़ा तो 0 बढ़ गया। 11 9 99 घटा देंगे, एक बच्चा। फिर से वही प्रोसेस, देखो यहाँ भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव का 0 आएगा, अब फिर भी नहीं जा रहा है तो एक 0 बढ़ाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 11 9 99 घटा देंगे, एक बचेगा। फिर से यही दशमलव 0 का काम करेगा और फिर से तुम्हारा एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 11 9 99 इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा तो वो एक देता रहेगा। हर टाइम एक दे रहा है, एक दे रहा है तो ये बढ़ता जा रहा है। तो अब ये क्या है अशांत है। शेषफल क्या बच रहा है एक बच रहा है तो लिखेंगे यह है क्या है अशांत है। ओके, इसके बाद थर्ड टॉपिक क्या है। थर्ड टॉपिक लिखा है कि 4 सही 1/8। तीसरा नंबर टॉपिक है 4 सही 1/8 जो मिश्र भिन्न के रूप में दिया गया है। इसको पहले हल करना पड़ेगा। 8 चौके 32 1 33 33/8 क्या करिए 8 का गुणा 4 में किया 8 चौके 32 और एक जोड़ देंगे तो 33/8। इसके बाद भाग देना है 8 का किस में 33 में, 8 का 33 में भाग देंगे तो 8 चौके 32 एक बचा। इसके बाद दशमलव बढ़ाया 0 आ गया। 8 एकम 8 2 बचा। फिर से यही दशमलव 0 का क्या करेगा 8 दूनी 16 4 बचा।
फिर से यही 0.0 को कार्य करेगा तो 8 पंचे 40, क्या आ गया 0 0। ठीक, तो ये आया। इसमें देखो टोटल क्या आ गया 0 आ गया, तो लिखेंगे अतः प्रसार क्या है शांत है। ठीक, प्रसार क्या है शांत है। थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर टॉपिक क्या है 3/13। ठीक, फोर्थ नंबर टॉपिक लिखा है 3/13, मतलब कि 13 से किस में भाग देने 13 से भाग देने 3 में। तो भाग नहीं जा रहा है 0 पॉइंट, यहाँ 0 आ गया। 13 दूनी 26, क्या आ गया घटा देंगे 4 बचेगा और 0 बचेगा। यही दशमलव फिर से 0 का कार्य करेगा 13 3 39, एक बच्चा। फिर से यही 0.0 का कार्य कर दिया, नहीं जा रहा है भाग, तो फिर से 0 बढ़ाया है 0। 13 7 91, क्या बच रहा है 9 बच रहा है। अब ये देखो अपने देख लिया 4 टाइम देख लिया, नहीं नहीं कटा अच्छे से, फिर भी शेषफल क्या बच रहा है कुछ ना कुछ बच रहा है, तो लिखेंगे अतः प्रसार कैसा है अशांत है। ओके, अगला नंबर चौथा हो गया। 5वां नंबर टॉपिक करेंगे अब। 2/11 लिखा है। 5वें नंबर टॉपिक में है 2/11, मतलब कि 11 से भाग किस में देना है 2 में, तो 0 पॉइंट यहाँ 0 बढ़ गया। 11 एकम 11, कितने बच्चे 9 बच्चे 0, फिर से यही 0.0। 11 8 88, क्या बच्चा घटाने पर 2 बचेगा 0, फिर से 0। 11 एकम 11, फिर से 9 बच्चा, फिर भी प्रोसेस तो होती जाएगी, तो इसलिए अपन लिखेंगे इसमें कुछ बच रहा है कुछ ना कुछ शेषफल बच रहा है, तो लिखेंगे अतः यह अशांत है। अतः यह क्या है अशांत है। प्रसार कैसा होगा शांत नहीं अशांत है। ठीक है, इसके बाद 6वां नंबर टॉपिक। 6वां नंबर टॉपिक क्या लिखा है कि 329 बटे में 400, तो 400 को तुम्हें भाग देने किस में 329 में, तो भाग नहीं जा रहा है 0 पॉइंट बढ़ाओ 0 आ गया, तो 4 3200, 4 3200, कितने बचेंगे 90 0 0। इसके बाद और भाग देंगे तो जे 0 जे 0.1 बार 0 को कार्य करेगा, 400 दूनी 800, कितना बचा 100 बचा, घटाने पर 100 बच रहा है। ठीक है, इसके बाद जे 0 फिर से 0 का कार्य, तो 400 दूनी 800, फिर से कितना बचा 200 बचा, घटाने पर 200 बचा। तो इसमें देखो जे 0 फिर से 0, तो 4 पंचे 20, मतलब 2000, कितना हो गया 0 0 0। तो यह प्रसार कैसा आ रहा है 0 आ रहा है, तो लिखेंगे अतः यह प्रसार शेषफल 0 बचा, तो क्या होगा शांत होगा, शांत है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 6वां हो गया। 7वां नंबर नहीं है 7वां, तो अब दूसरे नंबर का पहला करते हैं। दूसरे नंबर में क्या लिखा है कि आप जानते हो कि 1/7 बराबर कितना दिया गया है, भाग देने पर इनका इतना आ रहा है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना ही क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 का दशमलव प्रसार क्या हो, यदि हाँ तो कैसे बताना। देखो क्या करेंगे, दिया है तुमको पहला नंबर में दिया है, ये दूसरा नंबर कर रहा है दूसरे का पहला, इसमें दिया है क्या दिया गया है, दिया है कि 1/7 जो कि बराबर है किसके 0.142857, 1428 5/7 57। जितने भी तुम्हें 1/7 मिल जाए तो क्या कर लोगे तुम ये रख दोगे। ठीक, तो अपन को लिए कहा गया है कि 2/7 का मान ज्ञात करो। ठीक, 2/7 का मान ज्ञात करेंगे तो 2/7 को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, क्योंकि 2 एकम 2 बटे में 7 ही आ जाना है। 1/7 की जगह क्या लिखना है जी लिखना है, रख दो, तो 2/7 ही चल रहा जो 2/7, जिसमें 2 गुणा में 1/7 की जगह जो मान रखो तो 0.1428
57। 2 का गुणा कर दो इसमें पूरे में, तो यहाँ से होगा 2 सत्ते 14, फिर 2 पंचे 10, ऐसा होगा। तो 2/7 इसको उल्टा लिख लो, 0.142857। 2 का गुणा इस पर, 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2/7 बराबर गुणा कर दें तो कितना आ जाए 0.285714 जी आ जाएगा गुणा करने का। ठीक है, इसके बाद आ गए 3/7 ज्ञात करना है। 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 गुणा में 3 लिख सकते हैं, 3 एकम 3 बटे में 7 आ जाना है। तो 3/7 बराबर 1/7 का मान दिया गया था, कितना दिया गया था, 1/7 का मान दिया गया है 0.142857। तो 1/7 की जगह पर रख देते हैं, तो 0.1428557 गुणा में क्या आ जाएगा 3, 3 से गुणा कर दो तो 3/7 बराबर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आना है 0.428571। ठीक, इसके बाद सब पे तुम्हें बार सु लगाना है, बार नहीं लगाया अपने, बार लगाते हैं इस प्रकार से बार लगता है। ठीक है, ये बार लगा के रखना है। ठीक, ये बार ले लेते हैं, इतना इतना तक समझ में आ गया। इसके बाद आगे क्या ज्ञात करना है 4/7। तो 4/7 ज्ञात करना है तो क्या लिख सकते हैं 1/7 गुणा में 4 लिख सकते हैं। 1/7 का मान ये दिया गया है, रख दो यहाँ। तो 4/7 बराबर 0.142857 गुणा कर देने 4 से, 4 से गुणा कर दो तो 4/7 बराबर कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो देखो 0.571428। ठीक, इसके बाद एक अगला और ज्ञात करते हैं, यहीं कर लेते हैं अगला ज्ञात, इसी के बगल में कर लेते हैं। 4/5 हो गया, अब करते हैं 5/7। तो 5/7 बराबर क्या आ जाएगा 5 गुणा नहीं 1/7 गुणा में 5, 5 एकम 5 ही हो जाना है। इसका मान ये दिया गया है, रख देते हैं। तो 5/7 बराबर 0.142857 गुणा कर देंगे 5 से। तो 5 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 5/7 बराबर 5 से गुणा किया मैंने तो ये आएगा देखो 0.71428। ओके, इसके बाद अगला यहाँ मान लीजिए हम 6/7 ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ 6/7। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/7 गुणा में 6 लिख सकता हूँ। 1/7 का मान ये लिखा है, तो 6/7 बराबर 0.142857 गुणा में क्या आ रहा है 6, 6 का गुणा कर दो टोटल में तो क्या आ जाएगा देखो 6/7 बराबर गुणा करेंगे तो क्या आना है 0.85879142। ओके, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं तीसरे नंबर टॉपिक पर। तीसरे नंबर टॉपिक में क्या लिखा है देखो बच्चों, तीसरे नंबर टॉपिक में लिखा हुआ है निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए यदि P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। तो पहला नंबर क्या दिया गया तीसरे का पहला, जिसमें लिखा है 0.6 पर बार लगा हुआ है। इस बार से प्रॉब्लम है, यदि बार नहीं लगा होता 0.6 लिखा होता दशमलव हटाते बटे में 10 आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। अब अपन क्या करेंगे जो कि इसको मानेंगे, माना x बराबर 0.6, इस पर बार लगा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.6666 डॉट 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 करके लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें देखो कितने अंक हुआ दशमलव, एक अंक हुआ दशमलव, तो अपन इसमें 10 से गुणा करेंगे। तो अपन मानते हैं कि इसमें इसको लिख लेते हैं पहले कि x बराबर 0.6 पर बार, इसी को फिर से लिख दिया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में क्या कर सकते हैं 10 से गुणा कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है। तो 10 से गुणा करने पर कर देंगे तो क्या आ जाएगा
10x बराबर 0.6 पे बार गुणा में 10। ठीक, इसके बाद अब मैं 6 पर बार लगा है, देखो 6 पे बार किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो अपन इसको लिख सकते हैं। तो देखो 10x बराबर, इसको क्या लिख सकता हूँ 0.66, मैंने 2 ही टाइम लिख लिया, चलो ठीक है। इस पर बार 6 पर रहना गुणा 10, 2 बार लिख लिया। अब अभी आगे और जा सकता है लेकिन नहीं लिखा, अपने काम इतना ही है, ठीक है, इतना ही का काम। तो अब गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 6.6 पे बार आ जाएगा गुणा करने से। अब मैं इसको ऐसे खोल के लिख सकता हूँ, क्यों, कैसे, देखो 10x बराबर 6, इसको मान लेता हूँ 0.6 बार, ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि ये 0 की जगह ले लेगा। ठीक, तो अब इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, x लिख सकता हूँ। देखो इसका मान क्या होता है, x वापस लिया है अपन ने, देखो इसका मान x है, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। 10x बराबर 6 प्लस 1x, जो 1x क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, ये जाएगा इस साइड, तो 10x माइनस हो जाएगा x, क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर कर दिया एक x का इस साइड, तो माइनस में चला गया, जो प्लस का था यहाँ माइनस में आ गया, बराबर 6, घटा देंगे क्या बचेगा, 9x बराबर 6, 9 बटी में जाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6/9। अब जो 3 से काट दो, दोनों कट रहा है 3 से, तो 3 से काट देंगे, x बराबर 3 दूना 6 और 3 तिरका 9, यही तुम्हारा आंसर।